चिंतनम। क्यों? मनसा वाचा कर्मणा यदभिक्षणम निसेते तदेव प्रतिदिनम। खींचेगा वही विषय। जब आप 18 घंटा साधना करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो निश्चय करके फिर वह विषय आप मन उसके विषय के अनुरूप ही आपका जीवन बन जाएगा, या विषय ही आपका जीवन बन जाएगा। वह विषय में शब्द स्पर्श को नहीं ले रहा हूं, विषय माने लक्ष्य, वो आपका जीवन बन जाएगा। और जब अधिक यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो फिर 18 घंटे साधना हम नहीं कर सकते मेरे। प्रणव धनुष नहीं हो सकता, शर आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा सर नहीं हो सकता, नहीं सर, फिर लक्ष्य भी भेदन नहीं कर सकते। इसलिए और काम नाम दाम और हराम के लिए ही ज्यादा समय बर्बाद करना पड़ता है, पेट के लिए तो ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। उधर पूर्ति लो, देखो जिस वस्तु का इस शरीर के लिए विशेष उपयोग है वह विशेष, विशेषण को मत भूलना, वह उसी ही अनुपात से इसको सुलभ है। जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता, जीवन नहीं चल सकता, वो सबसे ज्यादा सुलभ है। वो बिना प्रयास के सुलभ, प्रयास नहीं है, बनाए दिए क्या है वो वस्तु जिसके बिना? हाँ, पानी तो बाद की बात है, पानी बिना तो 2-2 दिन रह जाते, लेकिन इसके बिना नहीं रहते ना। अच्छा, कितना प्रयास से खरीदने पर मिलती है, क्या कीमत है? तो ये किसकी कृपा है? प्रकृति ने जो विशेष कीमती वस्तु है वो बिल्कुल फ्री दे रखी है। ये तो प्रकृति की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, वो बिल्कुल फ्री है, जिसके बिना काम नहीं चले। अच्छा, उसके बाद में जल ले लो, थोड़े से मैं यहाँ जाओ, वायु बाद, और वायु से भी पहले और आकाश है, तो पोल में रहना पड़ता है, खैर ज्यादा ना कर। तो मैंने जल ले लो, जल के बिना नहीं रह सकते, तो उसको थोड़े बाद में जरूरत पड़ती है जल की, वायु के बाद में भी, तो जल थोड़े से प्रयास से मिल जाएगा, या तो कोई भाग्यशाली ने कहीं व्यवस्था कर रखी होगी, और नहीं करी तो आप थोड़ा सा प्रयास करके कर लो, बहुत जल्दी प्रयास से हो जाएगा, हो जाएगी जल की व्यवस्था। नदियाँ बह रही है बहुत सी, वहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, बहुत मैंने प्रयास भी मान ले, उसने बहाई है। हाँ, प्रयास से है। इसके बाद में अन्न लो, चलो आप कहेंगे हम गृहस्थी हैं, तो कितने ज्यादा से ज्यादा गृहस्थी आप 10 व्यक्ति का परिवार होगा, अब इससे ज्यादा बड़ा तो आजकल मिलता भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मान लो संतोष न्याय ना, क्योंकि फिर ये आप तो ना लगाओ, तो उसके लिए हम बताओ आपको, ये साधन मार्मिक है, करने के लिए बताया जा रहा है, सुनने के लिए नहीं है। 24 घंटे हैं, मत करो 18 घंटे, आप 24 घंटे हैं आपके, नहीं, और 3 काम हो गए आपको। सबसे पहला तो नींद लेना आवश्यक है, उसके बाद में आपके 10 व्यक्तियों का जीवन निर्वाह करना बहुत आवश्यक है, वो भी करना पड़ेगा, नींद लेना भी आवश्यक है, और तीसरा काम ये भी आवश्यक है, जिसका प्रकरण चल रहा है भजन पाठ पूजा, तो 8-8 घंटे आ गए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, 8 घंटे सोता है वो राक्षस, 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं। वैसे साधक के लिए 4 घंटे ही पर्याप्त हैं, लेकिन आपके लिए हम 5 घंटे दे रहे हैं। राक्षसों की तो बात ही नहीं है, यहाँ साधक की बात बता रही। 5 घंटे की नींद बहुत है उसकी। अब 3 घंटे तो उससे उधर से मिल गए, हम 8-24, 3 घंटे उधर से मिल गए। और अब हम आपको गारंटी दे रहे हैं, 1, 2, 4, 5 दिन की तो कह नहीं सकता, नहीं, 8 घंटे लगातार कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते आप। 2, 4, 5 दिन भले ही बहुत विशेष काम पड़ रहा है, 5 दिन 10 दिन बहुत खुराक खा रखी है आपने, तो 15 दिन चलेगा शरीर। 8 घंटे औसत 6 घंटे लगा, तो 2 घंटे इधर से मिल गए, 3 उधर से मिले, 5 और 8 अपने है ही, 13 हो गए। 13 घंटे की यदि आप साधना करें तो भगवान को दौड़ करके आकर के आपको रोकना पड़ेगा। जैसे यशोदा मैया मंथन कर रही थी ना, दधि मंथन कर रही थी, तो वाणी से तो
प्रभु के कीर्तन कर रही थी, गुणानुवाद कर रही थी, मन से ध्यान कर रही थी, हाथों से कर्म कर रही थी। भगवान को क्या किया, स्वयं ने आकर के निषेधत रोक दिया कि भैया अब मैं आ गए और तू बंद कर इनका। रोकने आए थे भगवान नहीं। तो जब ऐसे हम 12-13 घंटे और लगा लो, 13 घंटे मत लगाओ, 1 घंटे आपको गप सड़ाके को भी चाहिए थोड़ी सी, चलो लगा लो कोई बात नहीं गप सड़ा, क्योंकि आदत पड़ रही है ना गप सड़ा, 1 घंटा बोले तो 12 घंटे हो गए आपके पास में। और कहेंगे कि हमारा जो मिलने करने वाले आ जाते हैं उनके पास में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, 2 घंटे उनको और निकालो, देखो समय आपके पास में कितना, फिर 10 घंटे बच गए आपके पास। अब अपने व्यवसाय के अनुरूप यदि 10 घंटे आप निरंतर करेंगे तो फिर बिल्कुल कोई शक्ति ही नहीं है जो 18 घंटे ना होने दे, 24 घंटे ना होने दे, फिर उस निश्चय करके। लेकिन हमें तो रस उन बातों में आ रहा है जो न यहाँ की न वहाँ की, बल्कि यहाँ को भी बिगाड़ते हैं, वहाँ को भी बिगाड़ते हैं। क्या राय है? यही था। और पूछो तो शायद आप बताओ नहीं सकते। आज हमने 24 घंटे इतनी बात कर रहे हैं, क्या क्या कहा है, किसी से क्या क्या सुना। कोई 2 4 5 बहुत काम की मान रखी वो भले ही याद रह जाए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है आपके पास 10 घंटे हो साधना के लिए। 10 मत रखो, 8 जो है उन्हीं को देखो, बाकी बस रहे हैं जिनको भले यहाँ लगा लो। फिर देखो आप क्या स्थिति बनती है। नारद जी ने थोड़ी देर के लिए तपस्या की थी, उस धारा में बह रहे थे, काम आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि धारा में थे ना, धारा में। तो यदि आप, मैं नारद जी की कथा तो आपने सुन ली, यदि आप निरंतर इस धारा में बहते हैं तो फिर धारा को काटने वाला, विपरीत दशा में ले जाने वाला कोई है ही। ये धारा ही सबको बहा करके ले जाएगी, धारा बहा करके ले जाएगी। नारद जी की जो धारा थी उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बह गए। प्रलोभन दिया था इंद्र ने जाकर के भेजा, भाई बाबा तपस्या मत करो, तू चाहता है जो वैसे ही दे देंगे, ऐसे कहा था। नहीं बोलो इंद्र को कह देना हमें कोई आवश्यकता थोड़ी, हम तो बाबा जी हैं। और धारा से हटे, जब धारा से मात्र बिल्कुल ताजा धारा थी और ताजा धारा से हट गए। नहीं, कौन सा शत्रु है, कौन सा विकार है जो नहीं आया हो नारद जी के पास। ये बहुत अच्छा सटीक दृष्टांत है धारा से हटने और धारा में बहने। मेरे भाइयों, धारा में बहाओ, कर्म से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कर पाने ना। बहुत बढ़िया बात, खूब कर। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मानसिक जाप करो, ध्यान करो, जब के साथ में ध्यान करो, होगा, जरूर होगा। काम करते रहो, काम खूब करो, अपनी जगह खूब काम करो, लेकिन साथ में नाम जप भी करो। तो फिर उसमें वो शक्ति है, वो रस है, थोड़ा सा लग गया रसना के, खींच करके ले जाएगा, फिर समुद्र बना देगा उसको। उसमें शक्ति है। तो आ जाओ, सुनियोजित दिनचर्या चल रही है, इस प्रकार से आप अपना बंटवारा करो समय का, जिसमें थोड़ा सा श्री गणेश कर दिया कि युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से करो, युक्त यावत प्रिय जठरम, युक्त का तात्पर्य सोना और जगना, ये भी हट करके ज्यादा भी मत जगो, और दिन भर सो भी मत, रात भर सो भी मत, युक्त होना चाहिए। तो दुखों को हनन करने वाला योग मानी परमात्मा से योग होगा जो आपने वियोग मान रखा। साधन करवाएंगे, दुख से वियोग हो, परमात्मा से योग। हाँ, तो सुनियोजित दिनचर्या में इस प्रकार से आपको चलना होगा। अब और तो 5 सकारों वाले जो साधन कल बताए थे वो तो याद होंगे ही सभी को। देखो बता सकते हैं क्या क्या थे वो साधन? सभी बोलो, मैं ध्यान सुन लो। सदविचार, ठीक बात, ये है। इनको दिन भर चूर्ण को फांकते रहो, इनको सुनियोजित दिनचर्या। अब जहाँ जिसका जैसा अधिकारी, जितना जिसका पेट खराब जितना है उतना ही चूर्ण लो, नहीं ऐसे
और अब जैसे चूर्ण में भी ऐसी होती है ना, ज्यादा कब्जी होती है, ऐसी होती है, तो पंचकारी चूर्ण होता है, सौंठ, सौंफ, सना, सेंधा नमक, सेवा होती है। तो उसमें ज्यादा हुआ है ना, तो थोड़ी सी मात्रा सनाए की बढ़ा लो। तो ऐसे ही इनमें भी, सनाए की तात्पर्य इनमें भी जिस रोग के आप मरीज हैं उसकी मात्रा इनमें से पांचों में से ज्यादा बढ़ा। अब अधिकार के ऊपर है सेवा की। सेवा में नहीं कह रहा कि सेवा तो वो भी कर रहे थे, गाड़ी ले जा रहे हैं, सेवा में नहीं, इस घोड़े की सेवा बस इतनी सी। यहाँ भगवान की सेवा है, ये भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। मत मानियो शरीर की सेवा नहीं, शरीर की सेवा ही वहां पहुंचाएगी, लेकिन कितनी, घोड़ा परेशान ना करे इतनी। दोनों ही तरह परेशान करता है, भूखा भी करता है और झिका हुआ भी करता है ज्यादा। तो इतनी सेवा यहाँ। और फिर ठाकुर जी की सेवा है, परिवार की सेवा है, माता पिता की सेवा है, बच्चों की सेवा है, सारी सेवा सेवा ही अब आप अधिकार है जहाँ। और फिर सबका मुख्य पीछे पीछे का जो है चूर्ण में सद्विचार, ये मानिएगा, ये सही होने चाहिए सबको करते हुए, सब क्रियाओं को करते हुए सद्विचार। सद्विचार होंगे तो सारा कार्य सद होगा, सात्विक होगा सारा होगा। और सात्विकता जहां आ गई हर विषय में, बस सत्वा संजायते ज्ञान, जायते न संजायते, निश्चय करके होगा सत्व जय सेवन करेगा। तो ये सूत्र है आपने साधना सुनियोजित दिनचर्या में सुनी। फिर इन साधनाओं का आखिरी परिणाम क्या होगा, आखिरी साधना कौन सी है, असली साधना कौन सी है। सब असली है आपकी जगह है, ये मत भूलियो। और लेकिन सब नकली भी है, नगद बात है यहाँ, क्यों करो उपासना की नहीं भारी। तो असली भी है और नकली भी है मेरे भाइयों। लेकिन असली यदि हाथ में नहीं आ रहा है तो नकली को अच्छी तरह से पहचान लो, असली मिल जाएगा। नकली को नकली मान लो, नकली को नकली पहचान लो, निरर्थक पहचान लो, व्यर्थ का पहचान लो, ये है उसकी पहचान असली। आप सोने को नहीं जानते, सोना कैसा होता है, कोई जरूरत नहीं, सोने को मत जानो। ये सुन रखा है पीतल और सोना एक सा होता है, थोड़ा एक सा। सोना आपको नहीं मिल रहा है, सोने को मत जानो, मत पहचानो। क्यों, कहाँ जानने जाए, कहाँ पहचानने जाए, नहीं हमें क्षमता। लेकिन पीतल को अच्छी तरह से पहचान लो, अच्छी तरह पहचान लो। चाहे अंधेरी रात में कोई पटक दे, चाहे भीहेवान जंगल में कोई पटक दे, चाहे कितने ही सामान को मिला करके पटक दे, लेकिन हम पीतल पीतल को उठा लेंगे। नकली से बच गए। मत जानो सोने को। और फिर टुकड़े टुकड़े कर करके सोने और पीतल, सोने पीतल के डाल दें आप, और पीतल को जानते हैं, पीतल को उठा उठा करके अलग कर दोगे, क्या रह जाएगा, असल रह गया। नहीं? तो हम नहीं कहते कि आप असली को जानो, परमात्मा को ही जानो, मत जानो, लेकिन इस खतरनाक संसार को जानो। मैं यहाँ कह रहा हूँ सोना चांदी खतरनाक है मेरे भाई, धोखा देने वाला है, लूटने वाला है। बोलो जी, है ना लूटने वाला, लूटने वाला है। वो बताया ना उस दिन बैग का, लूटने वाला है, लेकिन लूट करके भी वहीं जाने वाला भी है। साधक तो इसका वास्तविक स्वरूप जान लो मेरे भाइयों। हो गया वैराग्य, विवेक में पहला है ना, अविनाशी आत्म अचल जगताति प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को। हाँ, इस पर टिके हुए हैं सारे साधन। तो विवेक, वैराग अपना आप होगा। वैराग होगा तो पड़ा राजू कोई वस्तु जहाँ है जाके, नहीं ऐसा नहीं। तो असली, मैं ये बता रहा था कि साधन जितने भी बताए हैं असली भी हैं और नकली भी हैं। तो नकली तो जब होंगे कि जैसे फल पक जाता है तो फिर तोड़ा नहीं जाता, रसीला बन करके अपने आप ही टूट जाता। सेंट का चरिया ले लो, चलो हम ना देखे तब का, पहले होती थी, अब भी होती है उनके खेतों में, शायद छूट जाते अपने आप ही पक्षी। और उसको तोड़ा जाता तो कड़वी हो जाती है।
आपके मुंह को बिगाड़ देती है। और जब पहले देखा है जो वो पकती थी ना, बहुत ज्यादा बाजरा बहुत होती खेतों में, तो किनारे रास्ते से कोई जाते हैं तो सुगंधी आती थी, ढूंढते, बड़ी मीठी लगती थी। लेकिन कब, और फिर तोड़नी नहीं पड़ती थी, टूटी हुई मिलती वहां। तो छोड़ने नहीं पड़ते साधन, छोड़ना तो प्रमाद है। जो सुगंधी आएगी उसमें अपने आप ही छोड़ना तो प्रमाद है, सब शास्त्र में। तो वो होगा, फिर क्या होगा उस सुगंधी में? उस सुगंधी रसीला बन गया फल, सुगंधी मैं बन गया फल। अब फिर क्या करना है उस, अब जो बता रहा हूं मैं आपसे कहने के लिए, आखिरी बात है ये। उपसंहार तो कल करेंगे इसका विषय का, लेकिन अब जो ये साधन क्रम चल रहा था उसमें आखिरी सुनियोजित दिनचर्या में ये साधन करते हुए भी फिर आखिरी साधन क्या करना है? बाह्याभ्यंतर मौन, दोनों। अंदर हल चल रहे हैं तो ठीक नहीं, फिर तो बाहर का ही काम करो, खेती करो। फिर बाह्याभ्यंतर मौन मानी अबोध, सुनना धीरे धीरे, अबोध बालकवत बाह्याभ्यंतर मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति संपन्न साधना है, बहुत श्रेष्ठ साधना है। बहुत इसके अंतर्गर्भ में बहुत ही सुंदर सुंदर गुण, सुंदर सुंदर लक्षण, सुंदर सुंदर साधना, सुंदर सुंदर विचार छिपे हुए। बाह्याभ्यंतर मौन आखिरी की बता, हमें वहां पहुंचना है। चलो वहां या पहुंचे नहीं है तो पहुंचना है, गंतव्य स्थान ये है, सर्वतन्मयो भवे, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। तो व्यर्थ के प्रपंच से निवृत्त होने के लिए, व्यर्थ के विचारों की दुनिया से अलग हटने के लिए अबोध बालकवत बाह्याभ्यंतर मौन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति संपन्न साधना है। यह साधना साधक की जिस अनुपात से सिद्ध होती है उस ही अनुपात से इसका बाह्य प्रपंच निवृत्त और आंतरिक परमात्मा की के दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। आ रही हुई समझ में? भाषा तो आ रही है ना, साधना आवे या ना हो, लेकिन भाषा समझ में आ रही है ना, उसी अनुपात से होना शुरू हो जाता है। और मेरे भाइयों, जिस अनुपात से बाह्य प्रपंच की निवृत्ति होगी, आंतरिक असद विचारों की निवृत्ति होगी, उस ही अनुपात से आपकी जीवनी शक्ति का विकास होगा, वृद्धि होगी, मजबूत होगी, दृढ़ होगी। क्यों चाटने वाले कल साधन बताए थे उसको, बाह्य वो भक्षण करने वाले हैं। और जिस अनुपात से, फिर एक बार, जिस अनुपात से आपकी जीवनी शक्ति का विकास हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, उसी अनुपात से शत्रुओं का आपको आदर्शन हो रहा है। आना तो दूर रहा, आदर्शन। और उसी अनुपात से सारी सिद्धियां रिद्धियां इसके अंदर से ही निकले। जितने भी महापुरुष हुए सबने तपस्या की, सबने की है, रावण ने की है, कंस ने की है। तपस्या का तात्पर्य क्या था? यही तात्पर्य था, बाह्याभ्यंतर मौन, किसी लक्ष्य में थे। अब एक अलग बात है कि उस तपस्या का गंतव्य स्थान या फल क्या मांग लिया, वही देवी जी मंगवा रही। तपस्या करिए सबने, ये नहीं तपस्या ही पर्याप्त होती है, तपस्या का उद्देश्य पर्याप्त होता है। रावण का उद्देश्य गलत था, कंस का उद्देश्य गलत था, इसलिए उद्देश्य के अनुसार तपस्या ने तो फल दिया, क्योंकि मिली शक्ति से संग्रहित होगी ना। तो जीवनी शक्ति, बात मूल रही थी जीवनी शक्ति। तो इस जीवन रूपी भव्य भवन के निर्माण की आधारशिला तो सुनियोजित दिनचर्या है। नजदीकी बता रहा हूं मैं, सुनियोजित दिनचर्या, इस पर यह भव्य भवन का निर्माण होगा। और सुनियोजित दिनचर्या हो गई
आधारशिला नींव मूल, और जीवनी शक्ति होगी धनराशि। क्यों खरीदा भी तो जाके सामान मकान बना रहे हो ना। धनराशि और ईंट पत्थर मकान के लिए चाहिए, वो हो गए ये 5 साधन बताए थे आप। पंचकार ये ईंट पत्थर हैं। आपके जीवन रूपी मकान बिल्कुल भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, अलौकिक बनेगा, आनंदमय बनेगा। इसे मिटाने वाला कोई नहीं। धन सामग्री है यह, जीवनी शक्ति यह है तो सब कुछ खरीद लोगे। यह है तो शत्रु जब आएंगे, बिगाड़ने वाले भी आते हैं। अड़ोसी पड़ोसी मकान न बन जाए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अड़ंगा तो लगा ही देते हैं। लेकिन यदि यह आपके पास में है, यह राशि, तो शायद फिर शत्रुओं की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी रोकने की आपके जीवन रूपी मकान को। निश्चय बनेगा, भव्य बनेगा। और विपरीत आ जाओ मेरे भाइयों, तुम कर क्या रहे हैं? इस जीवन रूपी मकान को गिरा करके, गड्ढे में गिरा करके, गंदी नालियों में गिरा करके बुरी तरह से बदबू पैदा करते हैं इन साधनों के अभाव। मानूंगा मैं आप धनी हैं, आप विवेकी हैं, आप